तेरा सिर काट दूंगा यहाँ, और इससे सभी को यहाँ पर सीख मिलेगी। और ये मेरे लिए तो बिल्कुल सही काम होगा। रुको। ये तो मैंने पहली बार सुना कि किसी का गला काटने से पुण्य मिलता है। यहाँ क्या कर रहे हो? अगर नहीं पता कि क्या करना है तो पीछे हटो। मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें सौंपी हुई ताकत का सही से इस्तेमाल करोगे तो अच्छा होगा। मैं अभी तुम्हारा सर धड़ से अलग कर सकता हूँ, याद है? मैं ये सब इसलिए नहीं सहूंगा क्योंकि तुम बहुत अमीर हो। इन्हें कहीं और ले जाओ। मारो उसे। तुमने कहा था कि ये सब लोग तुमसे 36 कदम दूर होने चाहिए। अभी 36 तो हुए ही नहीं है। महाराज, अगर मैंने आपको छू के अशुद्ध कर दिया है तो जाकर अमृत से नहा लीजिए। मैं तुझसे बदला लूंगा। फिलहाल के लिए खुद को ही बचा लीजिए। अगर इनकी तरफ आंख भी उठा के देखी
ध्यान रखना होगा। ये कभी मत बोलना कि हमारे दुश्मन बहुत ताकतवर हैं। महाराज, आपको ऐसे टाइम पर दुखी करने के लिए माफ करना, लेकिन आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। बताओ। चेरतला में आज कुछ अजीब हुआ था। हमारी सेना का प्रधान नंबी, उसने उस औरत को मारते मारते वहीं पर छोड़ दिया ऐसे ही। ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। वो सारे के सारे नीची जाति के। वहाँ के लोगों ने हमें बताया कि कोई भी अब वो टैक्स नहीं भर रहा। इस सब के लिए वही जिम्मेदार है। महाराज, अगर आप हमें आज्ञा दे तो हम उसे काल कोठरी में बंद कर देंगे। भारत में और कहीं आपको ऐसा टैक्स नहीं दिखेगा। ये बस यहाँ पर ही ऐसे टैक्स होते हैं। हमारे पूर्वजों ने यहाँ से कन्याकुमारी तक सब कुछ जीत लिया था और हमारे राज्य को बढ़ाया। लेकिन ये भी सच है कि उस युद्ध में सिर्फ हमारी आर्मी नहीं थी, है ना? नहीं, उस समय काफी देशों के राजाओं ने हमारी मदद की और थी। फिर जब पैसे कम हो गए और उन राजाओं को वो नहीं मिल पाया जो कि उन्हें वादा किया गया था, तब उन्होंने ऐसे टैक्स लगाना शुरू किए। ऐसे नीची जाति वाले लोग अगर हमें लगान ना दे तो उन्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, जान से मार देना चाहिए। जरूरत पड़ने पर उसे मौत के घाट उतार देना चाहिए। लेकिन पढ़कर क्या तुम्हें पता है कि उन सभी की प्रॉपर्टी और तुम जैसे लोग टैक्स से बाहर हैं? और बाकियों का क्या? अमीर लोगों के पास किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है, लेकिन बेलायुधन ऐसा नहीं है। वो प्रतिदिन बहुत सारा पैसा टैक्स के रूप में देता है। इसके अलावा जब कभी कमी हो जाती है या किसी प्रकार की देरी होती है, वो अपना टैक्स एडवांस में दे देता है। इस बारे में सोचना होगा। तब तक आप ये कर सकते हैं कि पद्मनाभ स्वामी की और साथ में मेरी मान की रक्षा कीजिए, नहीं तो मुझे तुम्हारे विरुद्ध एक्शन लेना होगा। अरे जल्दी आओ। हाँ बस आ गया। तुम इसके साथ कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। मैंने तुम्हें कल नहीं देखा। कल चारा खिलाना था और रात में मैं वहां पर भी चला गया था और उसके बाद महाराज ने मुझे फिर से चारा खिलाने को कहा था और आज तुमसे मिलने आ गया। अच्छा ये बताओ कि कल क्या हुआ था? सब लोग यही कह रहे थे कि वो उसी की वजह से बची है। सही बोलूं तो ये सच है। अगर वो नहीं आता तो तुम आज मुझे जिंदा नहीं देख रहे होते। ये तुम्हारे गाल पर क्या है? ये तो उसी ने मारे हैं। वो लोग ये सब क्यों करते हैं? शुक्र है भगवान का कि उन्होंने बचा लिया। वेलायुध चेकावर सच में भगवान की तरह प्रकट हुए। इस बर्तन में क्या है? क्या गुड़ का हलवा है? आज मेरा जन्मदिन है। पापा ने हलवा बनाने को कहा, फिर मैंने तुम्हारे लिए भी बना लिया, तो मैं अब तुम्हारे लिए लाई थी। इसका मतलब तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना? मैं हमेशा सोचता था। ऐसा क्या? मुझे पता है कि तुम किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखती, फिर भी तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। हमारी शादी हमारे माँ बाप ने तय की थी, है ना? क्या आप वहाँ चले? ऐसा है कि उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया है। अब मुझे जाने दो। जल्दी चलो। जानकी, तुम्हारे साथ कौन है? अरे चाचा जी, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? सावित्री, तुम्हारा शरीर तो कांप रहा है। क्या हो गया उसके साथ बेटा? वो लगता है इन्हें बुखार हो गया है। देखिए कितना कांप रही है। अरे तो तुम बाहर क्यों हो? बुखार में आजकल चेचक की बीमारी फैल रही है। चलो अंदर। हाँ, मैंने भी यही कहा था। चलो चलते हैं। मैंने तुम्हें बाहर जाने को मना किया था ना। चलो।
जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे डर लगने लग गया था। तुमने उसे सही तरीके से नहीं पहचाना। ये बहुत सयानी लड़की है। फिर भी जैसे ही चाचा जी को सामने देखा तो क्या करूँ ये सोच कर ही डर गई, और तब दिमाग में जो भी आया वो ही कह दिया। अरे 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 अरे, कोई है क्या? जल्दी बाहर आइए, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। आज किस्मत निछावर हो गई है। क्या बात है? कैसी खुशखबरी? एक अच्छी खबर है। तुम्हें समझ में नहीं आया? मैं महाराजा के सलाहकार निबंधकार की बात कर रहा हूँ। कृपया ढंग से बोलो ना। देखो वहां पर। यही उतार दो। कृपया बाहर आए। ये आज सुबह मंदिर में ही थे जब उन्होंने उनके बारे में सुना। सावित्री दीदी, कौन आया है पता है? कोई वीआईपी है। एक नंबूदरी जी है, शादी की बात करना चाहते हैं सावित्री दीदी से। मेरे साथ? तुम्हें पता है धन्नू पिलाई, इनके अंबाला पूजा से औला तक कई सारे खेत मौजूद हैं। जब प्रॉपर्टी की बात आती है ना तो मैं ना उनका मैनेजर बस इन्हीं की बात होती है। ऐसा कुछ नहीं होगा, जल्द ही कोई सही आदमी तुमसे शादी करने के लिए आएगा। मुझे ये पक्का पता है। तुम्हें शादी के लिए कैसा आदमी चाहिए? एक अमीर आदमी या वॉरियर? तुम्हारे मन में कौन है? मुझे भी उसके जैसा कोई दिलेर सा चाहिए मेरे लिए। क्या मुझे कोई ऐसा मिलेगा? ऐसा भी नहीं है। माँ दीदी को बुलाने बस आने ही वाली है। अरे फिर तो मुझे जाना कैसे चाहिए। जाओगी? फिर से ढककर तो नहीं जा पाओगी। हाँ, एक रास्ता है। ये लो, मैंने इसे तुम्हारे लिए रखा है। ये क्या है? कुछ वैसे वाले कपड़े। मुझे पता है कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं। तुम्हारे लिए मोती की चैन, झुमकों का पेयर और कोहल है। फिर मुझे जाने दो और इन्हें ट्राई करने दो। इसे बस रात में ट्राई करना, अगर किसी ने दिन में देख लिया तो। हाँ चलो चलो, माँ के आने से पहले चलते हैं।